यू ऑल नो कि इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपके लिए तैयार किया गया है। देख लीजिए, पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एंटोनियो ऑन द बेसिस ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मीन्स क्या कह रहा है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है उसके आधार पर एंटोनियो का कैरेक्टर स्केच दीजिए। उसके बाद फिर मैंने और करके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका मीनिंग भी वही है कि एंटोनियो के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए कैरेक्टर स्केच शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, शुरुआत में जो जानकारी दी जाती है आप उसको हेडिंग डालकर इंट्रोडक्शन उसके अंदर भी लिख सकते हैं। देख लीजिए इसके अंदर क्या है। एंटोनियो इज अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो प्ले आपका है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें एंटोनियो एक शानदार कैरेक्टर है, चरित्र है। मीन्स इसकी अपनी एक महत्वता है। ही इज इन द प्ले, वो प्ले में रहता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर आखिर तक। सही बात है। द क्वालिटीज इन हिज कैरेक्टर, और उसके चरित्र में जो विशेषताएं हैं, आर गिवन बिलो, नीचे दी गई है। मीन्स यहां से आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है। हिज नोबिलिटी एंड काइंडनेस, उसकी जो पवित्रता होती है, एंड काइंडनेस और दयालुता। नोबिलिटी उदारता, सज्जनता, शराफत ईटीसी। एंटोनियो इज वेरी काइंड एंड फुल ऑफ नोबल वर्च्यूज। एंटोनियो बहुत दयालु होता है और पवित्र सद्गुणों से, मीन्स अच्छे विचारों से वो परिपूर्ण होता है। ही इज जेनरस एंड काइंड हार्टेड, वो उदार और दयालु हृदय वाला होता है। ही इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहता है किस चीज के लिए, टू हेल्प हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की सहायता के लिए। ही लेंड्स मनी, वो धन उधार देता है, टू ऑल, सभी को, विदाउट एनी इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के। बिना किसी ब्याज के ही वो धन उधार दे देता है। हिज सैडनेस, उसका दुखीपन, मीन्स उसका दुख। देखिए इन द ओपनिंग सीन, शुरुआत के सीन में ही, ऑफ द प्ले की, जब प्ले शुरू होता है उस सीन में ही टेल्स हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त को बताता है दैट ही इज सैड फॉर सम अननोन रीजंस, कि वो कुछ अज्ञात कारणों से दुखी है। ये आपने पढ़ा भी था। हिज सिंसियर लव फॉर बेसेनियो, उसका बेसेनियो के प्रति लगाव जो है उसके बारे में जिक्र यहां होगा। हिज लव फॉर बेसेनियो इज सो मच सिंसियर, उसका बेसेनियो के प्रति जो लव था वो इतना सिंसियर था, दैट ही साइंस फेटल बॉन्ड, वो एक प्राणघातक बॉन्ड भी, फॉर हिज फ्रेंड्स हैप्पीनेस, अपने दोस्त की खुशी के लिए वो साइन कर लेता है। बहुत बड़ी बात है ये, आजकल के दोस्त तो भाग जाते हैं। चलिए, ऑल दिस सोज, ये सब दिखाता है हिज डीप लव फॉर बेसेनियो, उसका गहरा प्रेम बेसेनियो के लिए। ये सब उसका बेसेनियो के लिए गहरा प्रेम, गाढ़ा प्रेम दिखाता है। ही डज नॉट इवन इन्फॉर्म बेसेनियो अंटिल द बॉन्ड एक्सपायर्स, वो बेसेनियो को तब भी खबर नहीं करता जब तक कि वो बॉन्ड एक्सपायर नहीं हो जाता, मीन्स उसकी डेट नहीं निकल जाती। यानी कि एंटोनियो को चुकाना था वो साइलोक को, लेकिन वो नहीं दे पाता किन्हीं कारणों से, और ये बात बेसेनियो को वो नहीं बताता, क्योंकि वो वहां पे पोर्सा के साथ बिजी होता है, इसलिए, ताकि वो परेशान ना हो। हालांकि फिर बाद में पता चल जाता है बेसेनियो को भी। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हिज हेटर्ड फॉर साइलोक, साइलोक के लिए उसकी घृणा। एंटोनियो हेट्स साइलोक, एंटोनियो साइलोक से घृणा करता है, बिकॉज साइलोक इज अ क्रूअल जीव एंड लेंड मनी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंटोनियो साइलोक से घृणा करता है क्योंकि वो एक निर्दयी यहूदी होता है और लोगों को एक बहुत ऊंचे ब्याज पर धन उधार देता है। गलत बात थी। एंटोनियो कंपेयर्स साइलोक विद अ डॉग, और वो उसकी, साइलोक की, एक कुत्ते से तुलना कर देता है। ही कमेंट्स, वो कमेंट्स करता है। अब जो ये पोर्शन आपको लिखना है, देख लीजिए, ये आपको नई लाइन से लिखना है। इसका टीचर पर एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, अलग ही प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं लिखते तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इसको लिख दो तो एक अलग ही इंप्रेशन आपका पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हिज फ्लॉज। एंटोनियो हैज सम फ्लॉज टू, जो एंटोनियो था उसमें खामियां भी थी। ही हेट्स ऑल अदर रिलीजन्स, वो सभी धर्मों से घृणा करता था, एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, सिर्फ ईसाई को छोड़कर। यानी कि ईसाई को छोड़कर वो
सभी धर्मों से जो है घृणा करता था। आगे देखिए कंक्लूजन, उपसंहार या निष्कर्ष। दस इस प्रकार वी कैन से दैट एंटोनियो इज अ मैन ऑफ हाई कैरेक्टर इन दिस प्ले। एक उच्च चरित्र वाला व्यक्ति जो एंटोनियो है वो इस नाटक में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंटोनियो इस नाटक में एक उच्च चरित्र वाला व्यक्ति होता है। ही इज अ फाइन मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज। वो एक अच्छा मिश्रण है ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज, अच्छे और बुरी चीजों का। मीन्स क्या है कि इसके अंदर कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। इस चीज का एक बेहतरीन उदाहरण है, बेहतरीन मिश्रण है। तो गाइज ये थे आपके दो लोग क्वेश्चन, पोर्सिया और एंटोनियो का कैरेक्टर स्केच, उनके बारे में जानकारी आपको दी गई थी। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आप सभी की कमेंट्स को बड़े ध्यान से और तवज्जो से पढ़ता हूँ। कुछ कमी रह जाती हो तो वो भी आप शेयर कीजिए ताकि अपनी कमियों को मैं सुधार सकूं। चलिए, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। हैव अ सेफ टाइम।